फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमाइल दरखाइम ने लिखी है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव मेथड? ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, ऑरल हिस्ट्री, इंटरव्यू। सो ऑब्जर्वेशन एक के थ्रू हम क्या करते हैं, ये एक क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, राइट। नेक्स्ट है, सो हु डज व्यू पनिशमेंट एज सीरियल रिएक्शन टू क्राइम? एमाइल दरखाइम, राइट। सो एमाइल दरखाइम ने कहा था कि पनिशमेंट एज सीरियल रिएक्शन टू क्राइम। नेक्स्ट है, which one is the characteristic of association? It is wider, a wave to social relationship, membership is compulsory, membership is voluntary, right? So association में क्या होता है, membership voluntary होता है, right? Next क्या है, question number 5. So that complex culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, मॉरल लॉ। सो बेसिकली अगर कल्चर की डेफिनेशन में अगर नॉलेज, आर्ट, बिलीफ, मॉरल ये सब रहे, समझ जाना कि ये क्वेश्चन किसका है, ये डेफिनेशन किसका है, टेलर का डेफिनेशन है कल्चर, राइट। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंबल एट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज गिवन इन एडवांस। सो ये किसका है स्टेटमेंट, ये GH मीड का है, राइट। नेक्स्ट है, which of the following is not the element of community sentiment? community sentiment में क्या होता है, we feeling होता है, we feeling। so यहाँ पर कह रहा है कि not an element of community sentiment, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फीलिंग नहीं होता, बल्कि इसमें we feeling होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल रिलेशन इन प्राइमरी ग्रुप रेफर्स टू। तो प्राइमरी ग्रुप्स में जो सोशल रिलेशन होता है क्या होता है, फेस टू फेस, राइट, फेस टू फेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन? थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन किसका, GH मीड का, राइट। नेक्स्ट है, डोबर इज एसोसिएटेड, तो डोबर जो है एक मुस्लिम मैरिज में होता है डोबर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, who has given the concept of looking glass cell? लुकिंग ग्लास सेल, तो लुकिंग ग्लास सेल किसने था, CH कूले ने। उसके बाद है, विच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल एक्शन इज गिवन बाय मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर रैशनल एक्शन की बात करते हैं, रैशनल एक्शन, लीगल रैशनल एक्शन, राइट। तारवाद एक तरह का क्या है, एंसेस्ट्रल होम होता है, एंसेस्ट्रल, तो प्रिवेलेंट इन एमोंग ये नायर इन केरला में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द टेक्निक इज मोर अप्रोप्रिएट टू मेक एन इन डेप्थ स्टडी के लिए? सो यहाँ पर तो कैसे स्टडी नहीं है, तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, राइट। 15 क्वेश्चन नंबर 15, सो हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द कन्फ्लिक्ट थिंकर्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। फर्स्ट जो है, यहाँ तो पार्सन फंक्शनलिस्ट है, सो ये नहीं होगा। टू मीन भी फंक्शनलिस्ट, इसमें ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तालकट पार्सन है फंक्शनलिस्ट, इसमें ये भी नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट थिंकर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, जी लेंस्की, राइट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ विलेज इन ओडिशा हैज शोड अस? सो ओडिशा में जो विलेज स्टडी व एक्सटेंडिंग फ्रंटियर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटी बनेगा। सो इसकी एक किताब है FG बेली का, उसका रिसर्च है ओडिशा में, राइट। हु हैज़ कैटेगराइज द वर्किंग क्लास इन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनटू अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड? सो डारेनडॉर्फ ने
ये इंडस्ट कैपिटलिस्ट इंडस्ट सोसाइटी में ये क्या किया था, क्लासीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्या कर रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ अडेप्टेशन टू स्ट्रेन कॉज बाय restricted access to socially approved goals and means as presented। तो रॉबर्ट मर्टन कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट जो होता है पहले वो कन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, कन्फॉर्म, उसके बाद होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल सेट रेफर्स टू। एक ही रोल के साथ अगर अलग अलग उसे कहते हैं, एक स्टेटस से जो अलग अलग रोल होते हैं क्या कहते हैं, रोल सेट कहते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ एसोसिएटेड रोल्स टुगेदर फॉर्म ए सोशल स्टेटस, क्या कहते हैं, रोल स्टेटस। हु हैज़ डेवलप द एजिल मॉडल। सो आप जानते हैं एजिल मॉडल सबसे किसका है, टालकट पार्सन। नेक्स्ट है इसमें क्या कर रहे हैं, बात ए एंड बी। सो एसेसन रीजन, रीजन का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 21 क्वेश्चन यहाँ पर होगा सैंक्शन। सैंक्शन सैंक्शन which enforce norms are major part of the mechanism of social control। ये बिल्कुल करेक्ट है। These mechanism of social control are not responsible for maintaining order in society। ये भी करेक्ट है, लेकिन ओनली रहता तो इसमें गलत हो सकता है, यानी दोनों क्या है, करेक्ट है। 22 क्वेश्चन क्या है, मैरिज इज increasingly evaluated as an entirely emotional relationship। बिल्कुल करेक्ट। इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट रिफ्लेक्ट दिस फैक्ट। नो नो नो, ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, सर ओनली वन इज रॉन्ग। उसके बाद देखिए कंज्यूमर इज रिपोर्टेड टू बी शिफ्टिंग एट एन एक्सेलरेटिंग रेट फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। ये सही है। कस्टमर लॉयल्टी इज नॉट व्हाट इज टू बी। सो बोथ इज करेक्ट, इसमें दोनों करेक्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी ड्राइव्स इज बैलेंस्ड। ये बिल्कुल सही है। इट इज़ मिडवे बिटवीन बर्नर लेविस पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड गुरियस पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। सो ये स्टेटमेंट जो है इसमें एक गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ वन इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है टर्म शेड्यूल कास्ट वॉज coined बाय साइमन कमीशन। बिल्कुल करेक्ट। द एक्सप्रेशन डिप्रेस्ड क्लासेस, एक्सटीरियर क्लासेस, caste and untouchables were commonly used for the scheduled caste during the colonial period। ये भी है बिल्कुल करेक्ट, यानी ये दोनों क्या है, करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, राइट है, यानी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है तेलंगाना मूवमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेडिकल पीजांट मूवमेंट। वेरी करेक्ट। और उसके बाद क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव इट्स इफेक्टिव लीडरशिप। नो 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 इज रॉन्ग। पीजांट मूवमेंट जो ही है आप समझ जाइएगा किसका सपोर्ट होगा, सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, राइट। सेंसस रिपोर्ट आर नॉट ऑलवेज फ्री फ्रॉम एरर्स। ये बिल्कुल सही। सेंसस रिपोर्ट आर प्योरली फॉल्सिफाइड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंसस जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन हैज लेड टू ग्रोथ ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट। तो ये क्या है, करेक्ट है। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन आर मेनली कॉर्नर टू देम। ये भी करेक्ट है, बट आप ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, यानी ये दोनों अलग अलग क्या है, करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ओके, सो 29 क्वेश्चन नो सोसाइटी कैन फुल्ली बी फ्री फ्रॉम डेविएंस। ये भी करेक्ट है। डेविएंस एंड कन्फॉर्मिटी आर ऑन गोइंग प्रोसेस। करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना, 30 में मैच करना है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसका है, ये है एम.एन. श्रीनिवास। होमर यार किसका है, ये एल डुमंट का है। कास्ट क्लास एंड पावर किसका है, एंड्रू बेटेली। फोक कल्चर एंड पिजन
सोसाइटीज इन इंडिया किसका है? इंद्रदेवा। तो आप देख सकते हैं आंसर आप। नेक्स्ट है फ्रेडरिक टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने था? फ्रेडरिक टेलर। उसके बाद लुइस इल्टन मायो किसका कंसेप्ट दिया था? ह्यूमन रिलेशन। रॉबर्ट रेडफिल्ड अर्बन फोक कंटिनम। उसके बाद लुइस विर्थ ने कौन सा कंसेप्ट दिया? अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। राइट। नेक्स्ट है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये किसका है किताब? ये किताब है मार्टन। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। ये कंसेप्ट किताब है लेविस कोजर। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी किसने दिया? राइट। सो क्लास क्लास कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये एक टैरेंडॉर्फ। कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी किसका है? रंडल कॉलिंस। राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप किसका कंसेप्ट है? C.H. कूले। रेफरेंस ग्रुप मर्टन का। उसके बाद है कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ये है डारेंडॉर्फ। उसके बाद ग्रुप कोहेशन की बात करते हैं लेविस कोजर। राइट, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स की बात कौन करता है? ये है अगस्ट कॉम्ट। सोशल फिजिक्स की बात की है। उसके बाद है सॉलिडारिटी की बात कौन करता है? ये है एमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी किसका कंसेप्ट है? मैक्स वेबर। रेजिड्यू इन डेरिवेटिव्स ये इलीट थ्योरी में दिया गया। ये इलीट थ्योरी किसका है? विल्फ्रेड पैरेटो। नेक्स्ट है फंक्शनल इंपरेटिव की बात कौन करता है? ये है टालकट पासन। नेट वायलेंस एंड इस कंसिक्वेंस की बात कौन करता है? R.K. मार्टन। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म किसका है? बी मेलिनोव्स्की। इसने नीड थ्योरी ऑफ कल्चर भी दिया है। पॉजिटिविस्टिक ऑर्गेनिज्म ये किसका कंसेप्ट है? ये अगस्ट कॉम्ट। करेक्ट। नेक्स्ट है वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन की बात कौन करता है? यह M.N. श्रीनिवास। सेकेंड है यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरासिलाइजेशन, इसकी बात करता है मैक्यूम मैरिगोट। लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन एंड लेट ट्रेडिशन की बात करता है रॉबर्ट रेडफील्ड। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पार्टिकुलरिज्म किस कौन बात करता है? ये है टालकट पासन। राइट। नेक्स्ट है टेंडेंसी फॉर इच ग्रुप टू टेक फॉर ग्रांटेड द सुपरियोरिटी ऑफ सम कल्चर, इसको कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म। क्या हो जाएगा? इथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है अगर एक्सप्लेन्स द चेंजेस ब्राउट अबाउट इन आवर सोसाइटी थ्रू वेस्टर्न कंटैक्ट यानी वेस्टर्नाइजेशन, इसका हो जाएगा इथनोसेंट्रिज्म। व्हिच इल्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एंड ऑक्युपाइज ए हायर पोजीशन हियरार्की, इसको कहते हैं डोमिनेंट कास्ट का आइडिया। राइट। लोअर कलेक्ट अडॉप्ट अपर प्रैक्टिसेशन बिलीव्स इन एक्वायर हायर स्टेटस, ये हो जाएगा संस्कृताइजेशन। राइट, संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट है साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज किसने दिया था? ये दिया था S. पेंगलर ने। उसके बाद लीनियर स्पेंसर ने। फ्लक्चुएशन से दिया था सोरोकिन। इसने क्या कहा था? आइडिएशनल एंड सनसेट। उसके बाद स्पाइरल किसने था? बीको। राइट। नेक्स्ट है अरेंज द ऑर्डर ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमी पीरियड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट के इसमें क्या हो जाएगा? मनोरियल सिस्टम, गिल्ड सिस्टम एंड पोर्टिंग आउट सिस्टम, ये एक क्या है? करेक्ट ऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर C। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट
Yeah. Arrange in order types of socialization given Ian Robertson in his book Sociology. इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे लास्ट में आता है रीसोशलाइजेशन। तो रीसोशलाइजेशन इसमें है, राइट, इसमें तो ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन, करेक्ट है। नेक्स्ट है based on the mode of production of material goods for subsistence economies in the simple society can be grouped into 4 types. Identify the correct. So first क्या ऑर्डर क्या होगा, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग फर्स्ट में आएगा इस ऑर्डर में। तो हंटिंग एंड गैदरिंग कौन सा ऑप्शन में, बी में हो जाएगा। हंटिंग गैदरिंग, पास्टोरल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शटल कल्टीवेशन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर विच दे appeared. So is the code given below. फर्स्ट है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये किसका है, ये मैक्स वेबर, ये डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद ये किसका है, एमाइल डर्कहाइम। सो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये है ये आर के मार्टिन का। तो आप देख सकते हैं ये पुराना सबसे लास्ट फर्स्ट कौन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर डर्कहाइम, क्योंकि फाउंडर ऑफ सोशल। तो फर्स्ट यानी सी हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोशोलॉजिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फंक्शनलिज्म। सो फंक्शनलिज्म में सबसे पहले कौन आया था, कॉम्ट। इसका मतलब ऑप्शन ए या बी होगा। उसके बाद स्पेंसर, उसके बाद डर्कहाइम, बट नो डर्कहाइम नहीं होगा, पैरेटो फाइले होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सो ये जॉर्ज लिटरेचर की किताब में डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको देख सकते। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ये किसने दिया, अगस्त कॉम्ट ने दिया था। फर्स्ट स्टेज ने क्या किया था, थियोलॉजिकल। सो थियोलॉजिकल, उसके बाद मेटाफिजिकल, उसके बाद पॉजिटिविस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस। असेंडिंग सीक्वेंस कह रहा है, यानी सबसे ज़्यादा फर्स्ट, डिसेंडिंग सीक्वेंस यानी फर्स्ट सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, इस्लाम हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, उसके बाद सिखिज्म, उसके बाद बुद्धिज्म, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर विच दे अपीयर्ड, यानी फर्स्ट बुक को पहले लिखना है। फर्स्ट है क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटी, गिडेंस। सो गिडेंस जो है ये लेटेस्ट थिंकर है, तो गिडेंस आप देख सकते हैं यानी लास्ट में होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। शोरोकिन का क्या है, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज एंड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी आप इससे इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चंस, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जहाँ इजली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे द मिडिल क्लास स्टिल कंटिन्यूज टू बी पॉलिटिकली एक्टिव एंड प्रोवाइड द लीडरशिप और नॉट ओनली इन द रूलिंग पार्टी। सो वेरी इजी काइंड ऑफ। सो अगर मैं ऐसा पूरा सॉल्व करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।